हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल सोनू मैथ्स वाला। कल हम लोग चैप्टर 8.1 का 3 क्वेश्चन पढ़े थे और 3 क्वेश्चन के बाद ही हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना बना पाए कुछ प्रॉब्लम की वजह से। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे क्वेश्चन। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए हम लोग देखेंगे। हम लोग 10th क्लास के मैथ का क्रैश कोर्स अभी कर रहे हैं और इससे पहले कुछ हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और फिर आज हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर = cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं। मतलब हम लोग को बताना है कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर होगा या नहीं। समझ गया ना। तो चलो देखिए, जितना भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ इसको बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है। देखो यहाँ 3 cot a = 4 दिया गया है। यहाँ cot a का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो 4 बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम लोग हमेशा देखते आ रहे हैं कि सबसे पहले मेरा जो काम होता है वह एक समकोण त्रिभुज बनाना होता है। हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ ABC हो गया। अब देखो cot का जो फॉर्मूला होता है वह b बटा क्या होता है, p होता है। b फॉर बेस मतलब आधार और p फॉर परपेंडिकुलर यानी लंब। चलो तो इसमें देखो एंगल क्या दिया है, a दिया है। इसमें b कौन होगा, p कौन होगा, देखेंगे। देखो जो एंगल होता है उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है यानी परपेंडिकुलर। यानी यह लंब हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और उस कोण के साथ वाला भुजा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। यानी यह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम लोग हमेशा, हम कल भी बताए कि पहला जो काम होता है त्रिभुज के तीनों भुजा निकालना। तो देखो यहाँ 2 को तो दिया गया है बट तीसरा नहीं दिया गया है, तो तीसरा हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से देखो हम लोग को निकालना क्या है, AC = लिखेंगे AC = √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ AB का स्क्वायर, AB कितना दिया है, 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। BC क्या दिया है, 3 दिया है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 16 + 3 × 3 = 9, 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। समझ गया ना। देखो 25 जो होता है यह 5 का स्क्वायर होता है। कितना का स्क्वायर होता है, यानी इसका जो वैल्यू आ गया कितना निकल के आ गया, 5 आ गया। अब देखेंगे कि मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो यहाँ क्वेश्चन में है tan a, cos a, sin a। तो ये सब का वैल्यू पहले हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। देखो तो यहाँ tan a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan का जो फॉर्मूला होता है p बटा b होता है। क्या होता है, p बटा b होता है। देखो p क्या है, सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, p, यानी p क्या हो जाएगा, BC, और b क्या हो जाएगा, AB। BC क्या है, 3, और AB क्या है, 4। ये मेरा tan a का वैल्यू आ गया। अब हम लोग निकाल लेंगे cos a का वैल्यू। cos का फॉर्मूला जो होता है b बटा h होता है। क्या होता है, b बटा h। b कौन है, AB है, और h क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। यानी 4 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर साइन भी हम इसी तरह निकाल लेंगे। तो साइन का फॉर्मूला जो होता है p बटा क्या होता है, h होता है। तो p क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और h जो हो जाएगा AC। देखो 3 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ 5 आ गया। ये तीनों वैल्यू तो आ गया। अब देखो अब हम फिर अब लेकर चलेंगे क्वेश्चन को। समझ गया ना। अब लिखेंगे यहाँ अब LHS, क्या लेंगे, LHS। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट वाला भाग को लेंगे और पहले उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे।
तो हम लोग लेफ्ट ले लिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ जो हम लोग tan का वैल्यू निकाले हैं उस वैल्यू को क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। यहाँ देखते हैं, देखो tan का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं 3/4, क्या निकाले हैं 3/4, 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे, देखो 1, यहाँ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 हो जाएगा। वहाँ यहाँ 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ देखो इसका जब भिन्न का हम लोग घटाव करेंगे तो 16 माइनस 9 बटा क्या होगा 16, फिर यहाँ भी 16 प्लस 9 बटा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। चलो देखेंगे 16 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 7 बटा 16, फिर यहाँ क्या 16 9 25 बटा 16। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दोनों के नीचे जो है 16 16 है, तो इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। हमारा LHS क्या आ गया 7 बटा 25 आ गया। कितना आ गया 7 बटा 25 आ गया। चलो अगले हम लोग RHS को देखते हैं। देखो अब हम लोग क्या लेंगे, RHS को लेंगे, यानी राइट भाग वाला को लेंगे। तो देखो राइट भाग क्या दिया है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हम लोग इसका भी वैल्यू निकाल चुके हैं। cos का जो वैल्यू है 4 बटा 5 है, कितना है 4 बटा 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और साइन का जो वैल्यू है 3 बटा 5 है, 3 बटा 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ 4 का स्क्वायर जो होगा 16, यहाँ 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 है। यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ 5 का स्क्वायर 25। इसका अगर हम लोग भिन्न का घटाव करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 25 आएगा। 16 माइनस 9 हो जाएगा, और यहाँ 16 में से 9 को घटा देंगे 7, और यहाँ 25। हम लोग देख रहे हैं कि LHS का भी वैल्यू क्या है 7 बटा 25 आया, और RHS भी क्या आया 7 बटा 25 आया। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। हम लोग के आंसर क्या बोलना है या ना में, तो यहाँ क्या लिख देंगे है। समझ गया ना। चलो फिर हम लोग इसी तरह अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ देखो दूसरा नंबर, आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है समकोण है। एक त्रिभुज है जिसमें B क्या है समकोण है। यदि tan A इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। जैसे में पहला है क्वेश्चन sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का वैल्यू हम लोग को क्या करना है ज्ञात करना है। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का वैल्यू हम लोग को क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखो पहला जो काम है हम लोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे सोल्व, दिया गया है, जो दिया गया होता है उसको लिखते हैं। क्या दिया गया है कि tan A इक्वल टू क्या है 1/√3, और ये भी दिया गया है कि कोई त्रिभुज है जिसका कोण B क्या है, कोण B क्या है, यानी यहाँ जो होगा B होगा। समझ गया ना। इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं C। देखो tan A इक्वल टू दिया है 1/√3। हम लोग जानते हैं tan का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है P/B होता है, P/B होता है। तो इसमें P कौन होगा B कौन होगा ये देखेंगे। देखो एंगल क्या है A दिया है, एंगल क्या दिया है A दिया है, तो A के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा P कहलाएगा, यानी लंब कहलाएगा। यानी यहाँ जो होगा इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा, और साथ वाला भुजा क्या कहलाएगा आधार कहलाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब हम लोग हमेशा देख रहे हैं कि पहले जो काम हम लोग करते हैं त्रिभुज के तीनों भुजा के मान निकालते हैं। तो 2 तो दिया है, बट तीसरा हम लोग को क्या करना है निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखो पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ AC इक्वल टू क्या हो जाएगा √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ AB देखो AB क्या है 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ BC क्या है √3 है, तो यहाँ √3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और
√3 का जो स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ गया ना। अगर ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ गया ना। चलो अब हम लोग देखते हैं कि तीनों भुजा तो आ गया मेरा। अब क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो यहाँ जरूरी क्या क्या है ये देखेंगे। तो साइन ए चाहिए हमको, कॉस सी चाहिए, कॉस ए चाहिए, साइन सी चाहिए। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ये सब का वैल्यू निकाल लेंगे। पहले क्या कर लेंगे, ये सब का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग आगे बनाने में क्यों इसको आसान होगा। देखो तो पहला हम लोग क्या निकालेंगे, साइन ए का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, साइन ए का वैल्यू। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। क्या होता है, P/H। तो देखो एंगल पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ दोनों दिया है, ए भी दिया है और सी भी दिया है। तो यहाँ हम लोग को ध्यान देना होगा कि एंगल क्या है। तो देखो यहाँ एंगल क्या है, ए है। तो ए के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, P। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, BC। और जो कर्ण होता है वह हमेशा क्या होता है, फिक्स रहता है, AC। समझ गया ना। अब देखो BC क्या है, 1 है, और AC क्या है, 2 है। फिर उसी तरह हम लोग निकाल लेंगे cos C। क्या निकाल लेंगे, cos C। अब यहाँ देखो cos का जो फॉर्मूला होता है P/H। क्या होता है, B/H। अब देखो B क्या है, C के लिए एंगल क्या है, C। तो इसके सामने वाला भुजा तो लंब कहलाएगा, लेकिन इसके साथ वाला भुजा ना आधार कहलाएगा। यानी आधार क्या हो जाएगा, BC, और कर्ण हमेशा वही रहेगा, AC। यानी यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1/2। अब फिर निकाल लेंगे हम लोग साइन C का वैल्यू। तो फार्मूला तो वही रहेगा, P/H। बट देखो यहाँ देखो एंगल क्या दिया है, C। तो सामने वाला भुजा यानी यहाँ लंब जो होगा AB हो जाएगा, AB/AC। यानी क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। समझ गया ना, यहाँ √3 होगा। और इसी तरह हम निकाल लेंगे cos A। यहाँ देखो फार्मूला सेम रहेगा, B/H, लेकिन एंगल क्या दिया है, A। तो इसके साथ वाला भुजा ना आधार कहलाएगा। यानी यहाँ आधार जो हो जाएगा AB हो जाएगा, AB/AC। AB क्या है, √3, और ये क्या है, 2 है। समझ गया ना। चलो अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। चलो हम लोग देखते हैं। हम लोग मान निकाल चुके हैं। पहला क्वेश्चन जो है, देखो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। देखो हम लोग वैल्यू सब बस केवल वैल्यू पुट कर देना है। साइन ए का वैल्यू क्या है, 1/2 है, गुने कॉस सी का वैल्यू क्या है, 1/2 है, प्लस कॉस ए का वैल्यू जो है √3/2 है, और साइन सी का वैल्यू क्या है, √3/2 है। देखो यहाँ 1 गुना करेंगे 1 होगा, 2 का 2 से गुना करेंगे 4 होगा। यहाँ √3 में √3 से जब हम गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ LCM अगर करेंगे तो 4 आएगा, 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 3। यहाँ क्या हो जाएगा, 4/4। यानी इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। देखो दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग यही बनाते हैं। देखो दूसरा जो क्वेश्चन है, cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। देखो यहाँ cos A का वैल्यू क्या दिया है, √3/2, और cos C का वैल्यू क्या है, 1/2, माइनस देखो साइन ए का वैल्यू क्या दिया है, 1/2, और साइन सी का जो वैल्यू है क्या है, √3/2 है। यहाँ देखो √3 में 1 से गुना करेगा क्या होगा, √3/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ भी √3/4 हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों सेम सेम है। क्या है, दोनों सेम सेम है, तो घट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह मेरा दोनों क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर आ गया। समझा ना। इसी तरह चलो फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो देखते हैं हम लोग 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ देखो दिया गया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। यहाँ पे कोण Q जो है वह क्या है, समकोण है। PR प्लस QR इक्वल टू क्या दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है, और PQ इक्वल टू का दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है। तो साइन P
कॉस पी और टेन पी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चलो पहला जो काम है वो हम लोग लिखेंगे दिया गया है। क्या लिखेंगे, दिया गया है। जो दिया गया होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो यहाँ देखो क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यह दिया गया है ना। यहाँ से देखो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग एक वैल्यू निकाल लेंगे, एक का वैल्यू, क्यू आर का वैल्यू निकाल लो या पी आर का वैल्यू निकाल लो, कोई एक का वैल्यू हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। यहाँ देखो पी आर हम लोग निकाल लिए तो 25 आई, क्यू आर इधर क्या आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ देखो पी क्यू का जो भी मान दिया है वह दिया गया है 5 सेंटीमीटर। फिर हम लोग यहाँ देखो दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर है, यानी त्रिभुज दिया गया है, हम लोग यहाँ एक त्रिभुज ड्रा कर लेंगे। इसमें दिया गया है कि कोण क्यू जो है वह 90 डिग्री, यानी यहाँ जो होगा कोण क्यू होगा, यहाँ पी मान लेते हैं, यहाँ क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। अब देखो आगे हम लोग चलते हैं, पी आर का वैल्यू दिया है, क्या दिया है, पी आर का वैल्यू दिया है, यह कितना दिया है 25 माइनस क्यू आर दिया है। और पी क्यू का वैल्यू दिया है, पी क्यू कहाँ है, यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग को क्यू आर निकालना होगा। तो देखो क्यू आर कैसे निकालेंगे, हम लोग उसी तरह जैसे पहले लिखते थे, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। देखो तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी आर का स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ देखो एक चीज़ ध्यान देना है, इधर रूट है तो इधर हम स्क्वायर भी तो कर सकते हैं ना, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ क्या बच गया, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ हम लोग देखेंगे कि पी आर का जो वैल्यू है वह क्या दिया गया है, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का जो वैल्यू है 25 माइनस क्यू आर दिया गया है, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको होल स्क्वायर पे हम लोग तोड़ेंगे, ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है उस पर क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी होता है ना। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 25 है, अब बी के जगह क्या रखना है, क्यू आर रखना है। और यहाँ माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इधर भी क्यू आर स्क्वायर है और ये क्यू आर स्क्वायर को हम इधर लेकर चलाएंगे, क्यू आर स्क्वायर हो गया। और ये 25 का जो स्क्वायर होता है 625 होता है, और माइनस यहाँ देखो 25 दूना क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा क्यू आर, अब माइनस 25 हो गया। अब यहाँ देखो क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर दोनों सेम सेम है और घट रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ क्या बच जाएगा, देखो 625 है और माइनस 25 है, क्या है 625 और माइनस 25, तो 625 में से 25 घट जाएगा तो कितना बचेगा 600 ना बच जाएगा, अब माइनस क्या बच जाएगा 50 क्यू आर बचेगा। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं, चलो देखेंगे यहाँ क्या है, यहाँ देखो 0 इक्वल टू 600 माइनस 50 क्यू आर है ना, तो ये 50 क्यू आर को जब हम इधर लेकर आएंगे तो ये 50 क्यू आर हो जाएगा और इधर क्या बच जाएगा 600 बच जाएगा। यहाँ जब हम क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे तो 600 बटे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब यहाँ देखो इसलिए क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 से काट देंगे 600 को तो कितना बार में कटेगा, 12 पचे क्या होता है 60, यानी 12 कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्यू आर का जो वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। और यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि पी आर जो है 25 माइनस क्यू आर है, पी आर का जो वैल्यू है 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्या है क्यू आर है।
तो यहाँ 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू क्या है 12, यानी पी आर का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो गया। हम लोग को तीनों भुजा आ गया। अब तीनों जब भुजा आ गया तो हम लोग अब क्या निकालेंगे, जो क्वेश्चन हम लोग को जो आंसर मांग रहा है वह हम लोग आंसर देंगे। देखो यहाँ साइन पी का वैल्यू निकालना है और कॉस पी का वैल्यू निकालना है और टैन पी का वैल्यू निकालना है। देखेंगे साइन पी इक्वल टू जो फार्मूला होता है पी बटा क्या होता है एच होता है, पी बटा एच। यहाँ पे पी क्या है देखेंगे तो साइन पी एंगल क्या है पी है, तो यानी पी के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, यहाँ जो कोण पी है उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा लंब कहलाएगा। तब पी हो जाएगा क्या क्यू आर और एच क्या हो जाएगा पी आर। देखो क्यू आर का जो वैल्यू है 12 है और यहाँ देखो पी आर का जो वैल्यू आया है कितना आया है 13 आया है, कितना आया है 13। अब देखो दूसरा में है कॉस पी का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है कॉस पी का। तो कॉस का जो फार्मूला होता है बी बटा एच होता है, क्या होता है बी बटा एच। यहाँ एंगल क्या है पी, यानी पी के साथ वाला भुजा क्या कहलाएगा आधार कहलाएगा, यानी बी जो होगा पी क्यू हो जाएगा और एच तो हमेशा फिक्स ही रहता है पी आर। देखो पी क्यू क्या है 5 है और पी आर क्या है 13 ना है। अब देखो तीसरा में जो क्वेश्चन है टैन पी का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है टैन पी का। टैन का जो फार्मूला होता है पी बटा बी होता है, कितना होता है पी बटा बी होता है। देखो इसमें पी क्या है एंगल पी है तो पी क्या हो जाएगा क्यू आर ना, क्यू आर अब बटे बी क्या हो जाएगा पी क्यू। यहाँ देखो क्यू आर क्या है 12 है और पी क्यू क्या है 5 है। यही हम लोग को क्या करना था निकालना था। और देखो इसके बाद हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 8.1 को देख लेंगे और हमारा चैप्टर 8.1 जो हो गया इंड हो गया। अगले क्लास से हम लोग अभी हम लोग को ऑब्जेक्टिव देखना है। चलिए तो हम लोग अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ दिया गया है कि सत्य और असत्य को क्या करना है हम लोग को पहचानना है कि इसमें से कौन सत्य है और कौन असत्य है, यानी जो इसमें बोला जा रहा है क्या किसमें सही है किसमें गलत है। देखो यहाँ बोल रहा है पहला जो क्वेश्चन हम लोग का है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि tan a का जो मान होगा हमेशा 1 से क्या होगा कम होगा। तो यह क्या है बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल असत्य है। tan a का जो मान होता है 1 से कम नहीं होता है, 1 के बराबर भी हो सकता है 1 से अधिक भी हो सकता है। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए इक्वल टू 12/5। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का जो वैल्यू होगा 12/5 होगा। तो यह क्या है बिल्कुल सत्य है, क्या है बिल्कुल सत्य है। क्योंकि देखो सेक का जो फार्मूला होता है सेक ए का जो फार्मूला होता है एच बटा क्या होता है बी होता है, यानी इसमें हाइपोटेनस केवल अधिक होना चाहिए। समझ गया ना, हाइपोटेनस क्या है यानी एच जो होना चाहिए अधिक होना चाहिए बी से। अगर मान लो कि यहाँ दे देता कि सेक ए इक्वल टू 5/12, इस सत्य है कि नहीं, तो यहाँ क्या हो जाता यह गलत हो जाता, यह क्या हो जाता असत्य हो जाता, क्या हो जाता असत्य हो जाता। क्यों, क्योंकि देखो हम लोग का फार्मूला क्या होता है सेक ए इक्वल टू एच बटा बी, यानी एच का मान क्या हो गया 5 हो गया, बी का मान क्या हो गया 12 हो गया। तो यहाँ तो हाइपोटेनस कम हो गया ना, यानी यह चीज़ कभी नहीं होता है, हाइपोटेनस कभी कम नहीं होता है। हम लोग क्वेश्चन भी बनाए हैं तो देखे हैं कि हमेशा जो हाइपोटेनस आ रहा था वो हमेशा अधिक ही आ रहा था, कर्ण का जो मान आ रहा था हमेशा क्या आ रहा था अधिक ही आ रहा था। चलो अगला देखेंगे तीसरा नंबर कि कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। हम लोग टोटल जो था फंक्शन जो होता है उसका पूरा नाम जो है वह स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे, साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट कॉसेकेंट और सेकेंट। तो देखो यहाँ जो कॉस का जो पूरा रूप होता है क्या होता है कोसाइन होता है, क्या होता है कोसाइन। यह कॉसेकेंट नहीं होता है, यह किसका होता है यह कॉसेक का होता है, यह किसका होता है कॉसेक का, यानी यह जो क्वेश्चन है क्या है असत्य है। समझ गया ना। अब देखो यहाँ जो बोल रहा है कि कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल है,
ऐसा हम बताएं कभी? यह ए जो है वह क्या है? एंगल है, कोण है, समझ गया ना? वह कॉस के साथ कॉट के साथ वह गुना में नहीं है, वह साइन के साथ कॉस के साथ सेक के साथ कोसेक के साथ गुना में नहीं होता है। वह क्या होता है? एक एंगल होता है, एक कोण होता है, समझ गया ना? तो यह बिल्कुल क्या है? असत्य है। अब देखो लास्ट जो क्वेश्चन है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान जो होता है 4/3, क्या है? 4/3। देखो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है P बटा क्या होता है? H होता है। क्या होता है? P बटा H होता है। अभी हम लोग न पढ़े हैं कि H जो होगा हमेशा P और B से क्या होगा? अधिक होगा। H जो होगा हमेशा P और B से क्या होगा? अधिक होगा। बट लेकिन ऐसा कोई बात यहाँ है? यहाँ तो H ही कम हो गया, तो यह सही है नहीं ना? तो यह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर 8.1 जो है वह आज ख़त्म हुआ, और अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 8.2 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, अगर दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है फिर कि वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।